ये छोटी सी लड़की असल में मरे हुओं की दुनिया की रानी है। अनगिनत आत्माएं उसके पैरों में घुटने टेक कर खुशी खुशी उसके हर हुक्म का पालन करती हैं। उस दिन आयु नमाज पढ़ रही थी, तभी उसके पीछे काले कपड़ों में एक साया उभरा। अगले ही पल बाहर से उसके पिता की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। वह तुरंत सफेद चोगा उतार कर बाहर भागी, लेकिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही देखा। दो नकाब पोश उसके पिता को बेरहमी से पीट रहे थे। वह आगे बढ़ती, उससे पहले ही एक आदमी ने उसे जकड़ लिया। आखिरी पल में उसने पूरी ताकत से पलटवार किया और हमलावर के चेहरे पर दांत गड़ा दिए। ये देखते ही दूसरा आदमी उसकी आंखों के सामने उसके पिता का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसे घर के फाटक पर टांग देता है। दरवाजे पर लटकी वह आत्मा इंडोनेशियन लोक कथाओं का सबसे खतरनाक श्राप मानी जाती है, जो यह संकेत देता है कि अब उस परिवार का पीछा मौत कभी नहीं छोड़ेगी जब तक पूरा खानदान तबाह न हो जाए। श्राप के फैलने के डर से गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और परिवार को गांव छोड़ने का हुक्म देने लगे। टूटी बिखरी हालत में वह पिता के प्रार्थना कक्ष में गई, सफेद लिबास पहनकर दुआ में बैठी, लेकिन कमरे की रोशनी 2 बार टिमटिमाई और बुझ गई। अचानक उसकी पीठ के पीछे 2 बुरी आत्माएं प्रकट हो गईं। ठंड की एक लहर रीढ़ से उतर गई। घबराकर उसने दुआ तेज कर दी, लेकिन इससे और ज्यादा आत्माएं बुला लीं। वे सब उसकी नकल करने लगीं। नमाज, सजदा, हर हरकत वैसी ही। आवाजें सुनकर उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। और तभी अगले ही पल उसके जहन में बचपन की एक डरावनी याद लौट आई। वह सिर्फ 8 साल की थी जब उसके पिता एक लाश लेकर आए थे। कहा गया था कि उस इंसान की मौत उस पर सवार किसी दुष्ट आत्मा की वजह से हुई थी और उसे आम तरीके से दफनाया नहीं जा सकता था। उसके पिता ने लाश पर मंत्र पढ़े। थोड़ी देर में एक हरी जहरीली आभा शरीर से निकलने लगी। उस आभा को अपने अंदर लेते ही उनकी आंखें सफेद पड़ गईं और शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अचानक उन्हें उलटी हुई और मुंह से एक हरा सांप निकल आया। फिर लाश के भीतर से एक काला सांप बुलाया गया। जब हरे सांप ने उसे मार डाला, तभी उस शरीर से बुरी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हुई। लेकिन सफाई के दौरान वह हरा सांप चुपचाप उसकी तरफ रेंग आया और पिता के हाथों तक पहुंचते ही सांप मुंह वाली छड़ी में बदल गया। डर के मारे वह वहां से भाग गई। इस याद ने उसे एहसास दिलाया उसके पिता बहुत पहले से काले जादू में लिप्त थे। सिर्फ मंत्रों से दुष्ट आत्माएं बुला सकते थे। इसका मतलब था कि उनकी मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। वह भागकर प्रार्थना कक्ष से निकल गई। अगले दिन उसने एक कपड़ों की दुकान पर काम शुरू किया। ग्राहकों को खींचने की उसकी काबिलियत से बगल की दुकान वाला जल भुन गया। ए बेवकूफ लड़की, तू जिन्न चला रही है क्या? ये सुनते ही ग्राहक डर कर भागने लगे। तरीका कामयाब देख पड़ोसी और ज्यादा जहर उगलने लगा। क्या मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलेगी? अगर किसी ने वक्त पर उसे खींचकर न हटाया होता तो शायद उसका गला घोंट दिया जाता। होश में आकर गिल्ट और डर के साथ वह अकेली दोबारा प्रार्थना कक्ष पहुंची। अल्लाह से माफी मांगते वक्त उसने देखा अंदर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसकी पीठ दबा रहा हो। जमीन की तरफ झुकते हुए उसने देखा एक छोटा सा भूत उसे चिपका हुआ है। उसने आंखें मली, दोबारा देखा, आदमी बिल्कुल ठीक था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, अस्तगफिरुल्लाह अल अजीम, या अल्लाह।